नमस्कार विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण आपको दे रखा है कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। दिया गया है आपको कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। प्रश्न में आपको दिया गया है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सारणी में से हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या रख देंगे, मान रख देंगे। सारणी से मान रखने पर हम जानते हैं कि कोस 45 डिग्री का मान सारणी में कितना होता है, 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। अब हम इन्हें हल करेंगे। 1/√2 ये तो एज इट इज रहेगा, इस 2 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब ये दोनों ही क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हम उनके हरों का क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो यहां से इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, √3। अब √3 का जब √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब 1 का जब √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2√3। अब देखो, जब भी किसी परिमेय संख्या के नीचे परिमेय संख्या होती है तो इस संख्या को गुणा में ले जाने के लिए इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। कहने का मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके हर को अंश बना देंगे और इसके अंश को क्या बना देंगे, हर। 1/√2 मल्टीप्लाई √3 2 + 2√3। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास में P/Q हो और A/B हो, तो इस A/B को अगर आप गुणा में ले जाना चाहते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, P/Q। ये जो B है वो ऊपर चला जाएगा, B/A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब 1 को जब √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3। ये जो √2 है वो इस 2 से भी गुणा होगा और 2√3 से भी गुणा होगा। तो जब √2 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2√2। और जब इस √2 को 2√3 से गुणा करोगे तब कितना आएगा, 2√2√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 2√2 यहां भी है और 2√2 यहां भी है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में √3 2√2। अब जैसे ही मैंने 2√2 दोनों में से बाहर ले लिया तो यहां तो बचा है 1, और यहां क्या बचा है, केवल और केवल √3। अब देखिए आगे, जब भी आपके पास में हर में क्या आ जाए, कोई वर्गमूल की संख्या आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहां भी √2 से और यहां भी √2 से, कहने का मतलब ऊपर नीचे दोनों में √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए, √3 √2 से गुणा क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये √2 इस √2 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2। जब भी रूट की संख्या को गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। समान रूट वाली संख्याओं को जब भी आप गुणा करोगे, कहने का मतलब यह है कि जब भी √2 को आप गुणा करोगे किससे, √2 से, तो 2 ही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √3 को जब √2 से गुणा किया तो कितना आया, √6। 2 एज इट इज रहेगा,
√2, जब √2 से गुणा होके तो 2 आ गया, और ये आपका एज इट इज रहेगा 1/√3। देखिए क्या बनाइए, √6, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये आ गया आपके पास में 1/√3। देखिए अभी भी इसमें इसके अंश, इसके हर में अभी भी एक संख्या जो है ये √3 है, जो एक वर्गमूल की संख्या है। चाहे तो आप इसका भी परिमेयकरण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, √6 4 1 + √3। देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए आप। एक इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 4√3 + 1। ठीक है, योग संक्रियाएं क्रम विनिमय होती है, चाहे 1 + 2 लिख दो, चाहे 2 + 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां हमें परिमेयकरण करने में आसानी होगी। देखिए यहां पर ये √3 + 1 है। जब इसका परिमेयकरण कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं, जब भी प्लस वाली कोई राशि होती है तो उसका परिमेयकरण हमेशा उसी राशि के साथ माइनस चिन्ह के साथ होगा। तो यहां पर हम इससे किससे गुणा करेंगे, √3 - 1 और √3 - 1। अब इधर देखो, परिमेयकरण कर दिया, ये संख्या तो इससे गुणा होकर क्या हो जाएगी 6 √6 √3 - 1। अब इधर देखो, ये 4 तो एज इट इज रहेगा। इधर देखो, एक बार तो √3 + 1 है और एक बार √3 - 1 है। ये फॉर्मूला बनता है a + b, a - b, और ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। 4 तो एज इट इज रहेगा। अब a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये तो हो गया हमारे पास में √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। ये तो हो गया हमारे पास में √6 √3 - 1। नेक्स्ट देखो, ये 4 तो एज इट इज रहेगा। जब भी किसी वर्गमूल संख्या का वर्ग करोगे तो वो क्या होगा, वर्ग वहां से हट जाएगा। कहने का मतलब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो बचेगा 3, और ये 1 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1। तो आपके पास में जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी √6 √3 - 1 अपॉन, ये 4 है और 3 में से जब 1 गया तो कितना बचा 2, तो 4 गुना कितना हो गया 8, और यही आपका क्या है फाइनल उत्तर है। आप इसको आप वीडियो को रिवाइज करके आप इसको नोट कर सकते हो पूरे को। धन्यवाद।